गुड न्यूज टुडे, नई उम्मीद जगाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। देश में कोरोना की तीसरी लहर के बीच कोरोना संक्रमण के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। हर दिन 40,000 से ज्यादा केसेस रिकॉर्ड किए जा रहे हैं और मरने वालों का आंकड़ा 300 के पार बना हुआ है। लेकिन देश में वैक्सीनेशन ड्राइव भी तेजी से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब तक 68 करोड़ वैक्सीन लगाई जा चुकी हैं। यहाँ तक कि दुनिया के 7 विकसित देश, जिन्हें कि हम G7 नाम से जानते हैं, जिसमें कनाडा, ब्रिटेन, इटली, जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका और जापान शामिल हैं, उन्हें मिलाकर देश में अब तक ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद भी वैक्सीन के बाद कोरोना होने की खबरें सामने आ रही हैं। कुछ समय पहले आपने खबर पढ़ी होगी कि फराह खान को वैक्सीन की दोनों डोजेज लगने के बाद भी कोरोना संक्रमण हो गया। सिर्फ यही नहीं, दिल्ली के 25% स्वास्थ्य कर्मी जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोजेज ले ली थी, उन्हें भी कोरोना हो गया। लेकिन ऐसा क्यों होता है? वैक्सीनेशन लगने के बाद भी कोरोना आखिर हो कैसे जाता है? इन तमाम सवालों का जवाब खोजने की कोशिश करेंगे इसी वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज तक। वैक्सीन लेने के बाद कोरोना होने को लेकर तमाम एक्सपर्ट्स अब तक तो ये कहते हुए नजर आए हैं कि वैक्सीन आपको कोरोना के गंभीर लक्षणों से बचाती है, कोरोना से नहीं बचाती। लेकिन वही दूसरी ओर एक्सपर्ट्स ने यह भी बताया है कि आखिर वैक्सीन लगने के बाद भी कोरोना हो कैसे जाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि वैक्सीन आपके शरीर को कुछ हद तक ताकत देती है, लेकिन दोबारा संक्रमण होने के पीछे एक कारण और भी है, क्योंकि वायरस आपकी नाक के जरिए शरीर में प्रवेश करता है। लेकिन अभी जो भी वैक्सीन मिल रही हैं वो नाक में नहीं बल्कि खून में एंटीबॉडीज बना रही हैं। ऐसे में वायरस के आने का रास्ता खुला है। लेकिन अगर आपको वैक्सीन मिल जाती है तो इन्फेक्शन होने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। और यही वजह है कि अभी भी पूरी दुनिया भर में नेजल वैक्सीन पर काम चल रहा है, ताकि नाक में ही कोरोना वायरस को मारा जा सके। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपको वैक्सीन लगाने के बाद भी कोरोना हो रहा है तो आपको वैक्सीन नहीं लगानी चाहिए, बल्कि आपको तो खुद को तोहफे के रूप में वैक्सीन ही देनी चाहिए। दरअसल अमेरिका की नियामक संस्था, जिसे कि हम CDC कहते हैं, जिसका पूरा नाम है सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, उसकी स्टडी में पाया गया है कि कैसे वैक्सीन लगाने वालों को कोरोना से 29 गुना ज्यादा सुरक्षा मिलती है। लेकिन वैक्सीन की दोनों डोजेज लेने के बाद भी कोरोना आखिर हो कैसे जाता है, इसे समझने के लिए आपको एक उदाहरण समझना पड़ेगा। दरअसल सर्दियों के मौसम में जब बहुत ज्यादा कोहरा रहता है, घना कोहरा रहता है, तो आपने उस वक्त देखा होगा कि किस तरीके से बहुत सारी एक्सीडेंट की खबरें आती हैं। लेकिन कोहरे में भी आप अपना ख्याल रखते हैं, जैसे कि आप अपनी गाड़ी की स्पीड को कंट्रोल रखते हैं, आप सीट बेल्ट पहनते हैं और बहुत ज्यादा कोहरा होने पर आप बहुत स्लो या फिर पार्किंग लाइट जलाकर अपनी गाड़ी को चलाते हैं। बस ऐसा ही कुछ होता है कोरोना वायरस में। आप कितने अनवैक्सीनेटेड लोगों के साथ बैठते हैं, आप कितनी कोमॉर्बिडिटीज यानी कि कितनी बीमारियों के शिकार पहले से हैं, आपके शहर या आपके जिले का हाल क्या है और आप कोरोना से बचने के कितने नियमों का पालन करते हैं। उदाहरण के तौर पर केरल इस वक्त सबसे ज्यादा कोरोना की जद में है। ऐसे में अगर वहां पर वैक्सीनेटेड लोग हैं और अनवैक्सीनेटेड लोग या फिर संक्रमित लोगों के साथ बैठते उठते हैं तो उन्हें कोरोना होने के ज्यादा चांसेस हैं। लेकिन दिल्ली, जहां पर केसेस बहुत कम आ रहे हैं, ऐसी जगहों पर वैक्सीनेटेड लोग ज्यादा सुरक्षित हैं, क्योंकि उनके आसपास में संक्रमितों की संख्या कम है। और इसी के साथ साथ अमेरिका की नियामक संस्था CDC ने वैक्सीन लेने के बाद कोरोना होने वालों पर और वैक्सीन न लेने वालों को कोरोना होने पर किस तरीके के लक्षण होते हैं और कितने लोगों को लक्षण होते हैं, इस पर एक स्टडी की है, वो भी आपको जान लेना चाहिए। स्टडी में देखा गया कि 1 लाख लोगों में 315 लोग ऐसे थे जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली और वो कोरोना की चपेट में आ गए। लेकिन 1 लाख में केवल 63 लोग ऐसे थे जिन्होंने वैक्सीन ली और वो फिर भी कोरोना संक्रमित हो गए। लेकिन अगर गंभीर लक्षणों के बारे में बात करें तो इन लोगों में अनवैक्सीनेटेड लोग 29 थे जिन्हें अस्पताल ले जाया जाना पड़ा। लेकिन 1 लाख लोगों में सिर्फ एक शख्स ऐसा था जिसने वैक्सीन की दोनों डोजेज ले ली, उसके बावजूद भी उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। यानी कि अगर आप वैक्सीन ले लेते हैं तो आप कोरोना संक्रमण से 29% ज्यादा सुरक्षित हो जाते हैं। तो ऐसे में उपाय क्या है? उपाय यह है कि अगर आपने वैक्सीन ले ली है तो भी आपको 3 चीजों का अभी भी ध्यान रखना है। आपको फेस मास्क लगाए रखना है, आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और आपको अपने हाथ बार बार धुलते रहना है। और इसके अलावा आपको क्या करना है? इसके अलावा आपको ये करना है कि अगर आप किसी भीड़भाड़ वाली जगहों पर जा रहे हैं, शादी समारोह में जा रहे हैं और आप फुली वैक्सीनेटेड हैं, इसके बावजूद भी कोशिश कीजिए कि ऐसी जगहों पर जाए जो कि वेंटिलेटेड हो, जहां पर हवादार कमरे हो या फिर खुली जगह हो, क्योंकि ऐसी जगहों पर आपको कोरोना होने का खतरा कम होगा। मंडे टू फ्राइडे में इसी तरह के वीडियो आप तक लाती रहूंगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।